विशिष्ट शिक्षकों को लौटाने होंगे अधिक लिए गए पैसे। एचआरएमएस पोर्टल पर इंक्रीमेंट का हो गया था ऑटो अपडेट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि उनके द्वारा कुछ राशियां अधिक ले ली गई है और उन राशियों को अब लौटाना पड़ेगा। इससे संबंधित कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर कौन से कोटि के वो शिक्षक हैं जिन्होंने अधिक राशि की उठाव कर ली, यानी विभाग के द्वारा उनका भुगतान कर दिया गया। अब विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उनसे वो पैसे वापसी की कार्रवाई की जा रही है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि उनको अधिक पेमेंट हो गया था और वैसे शिक्षक जो खास तौर पर जिन्हें कोई वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला, विभाग ये मान रही है कि मैंने उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया है परंतु उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन्हें ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ कुछ वैसे कोटि के भी शिक्षक हैं जिन्हें आखिर सामंजन करना पड़ेगा। वो कैसे, आइए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वर्ष 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए थे उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद काफ़ी फायदे हुए। उनके वेतन में लगभग 3 से साढ़े 3 हज़ार रुपये बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई थी, जो 1 to 5 के शिक्षकों के लिए हुआ था, और 6 to 8 के शिक्षक को तो और भी ज़्यादा लाभ मिला था। उनको लगभग 6,000 रुपये बेसिक पे में बढ़ोतरी हो गई थी, क्योंकि 21 से 22,000 बेसिक पे उन सभी का हो रहा था और डायरेक्ट ही 1 to 5 के शिक्षकों का बेसिक पे लागू हो गया 25,000 रुपये। उसके बाद 6 to 8 के शिक्षकों को लिए भी ये 22,000 के आसपास ही बेसिक पे बन रहा था, लेकिन वो भी 28,000 रुपये बेसिक पे डायरेक्ट हो गया। तो इस आधार पर देख लिया जाए तो उनका वेतन भुगतान हो रहा था, परंतु सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ भी मिल गया था। अब वो इंक्रीमेंट कैसे दोस्तों, तो इसके क्रम में आपको मालूम है कि 1 जनवरी 2025 को जिन शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान किया था, उन सभी के लिए एक अवसर सामने दिख रहा था। वो इस रूप में कि 6 महीना का वह कार्यकाल पूर्ण हो रहा था, यानी 1 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षक अब 6 महीना वो पूर्ण कर रहे थे और 1 जुलाई को उन्हें एक और इंक्रीमेंट का लाभ मिल रहा था, जिसके कारण आखिर उनका ऑटो अपडेट भी हो गया। अब आइए दोस्तों, ऑटो अपडेट से पहले हम जानते हैं कि वो किस आधार पर। तो दरअसल 31 दिसंबर 2024 के आधार पर जो बेसिक पे था उसके आधार पर ही पहले चरण में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन बाद में चलकर जब एसओपी जारी किया गया, वो 2999 14/10/2025 का पत्र जिसके आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ मिला, उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि शिक्षकों को 31 दिसंबर 2024 का जो बेसिक पे होगा स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में, उसके बाद उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ स्थानीय निकाय के रूप में 1 जनवरी 2025 को भी दे होंगे। तो इस आधार पर 1 जनवरी को उन्हें स्थानीय निकाय के रूप में लाभ मिल गया, जिसके कारण अब हर हाल में उनका इंक्रीमेंट बन जाता है जनवरी 2026 में। तो इस आधार पर दोस्तों जनवरी 2026 में इंक्रीमेंट मिलने की बातें आ गई और वहां पर देख लिया जाए तो ऑटो अपडेट किस आधार पर हो गया था, तो एचआरएमएस पोर्टल पर वह ऑटो अपडेट हो गया। दरअसल 1 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षकों के लिए, चाहे कोई भी कोटि के शिक्षक हो, उनके लिए 6 महीना पूर्ण हो रहा था और वह फिट हो गया था कि उन्हें अगला इंक्रीमेंट दे हो सकेगा 1 जुलाई 2025 को, जिसके आधार पर ऑटो अपडेट हो जाता है एचआरएमएस पोर्टल पर। उदाहरण के तौर पर अभी जैसे बेसिक पे का निर्धारण हो गया और 1 जनवरी 2026 वहां पर इंगित कर दिया गया है वार्षिक इंक्रीमेंट वृद्धि तिथि, तो 1 जनवरी 2026 को ऑटो अपडेट ही हो गया सभी का। फिर अगली बार वह 1 जनवरी 2027 को फिर से वो ऑटो अपडेट हो जाएगा, जिसके कारण उसी के आधार पर वेतन का भुगतान होता रहेगा। उसी आधार पर दोस्तों जुलाई में जिन शिक्षकों को वेतन का भुगतान हो गया था वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ, उनको मिलना था जनवरी 2026 में, जिसके कारण आखिर उनका ज़्यादा भुगतान हो गया। दरअसल कह दिया जाए कई जिलों के स्तर से भुगतान भी कर दिया गया और यह लगभग
अक्टूबर महीना तक भुगतान होते रहा। उसके बाद नवंबर महीना में यह देखने को मिला, क्योंकि एसओपी जब जारी किया गया उसके बाद ही स्पष्ट हो पाया कि जुलाई महीना में अब इंक्रीमेंट नहीं देना है। पूरे बिहार भर के कोई भी कोटि के शिक्षक हो, जो सक्षमता 1 या फिर सक्षमता 2 के विशिष्ट शिक्षक होंगे, उन्हें जुलाई 2025 में इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। यह जब 14 अक्टूबर 2025 को पत्र जारी हुआ उसके बाद स्पष्ट हो सका और उसके बाद कवायद शुरू की गई और नवंबर महीने से वेतन में सुधार कर पेमेंट किया गया। तो वहाँ पर देख लिया जाए, अक्टूबर महीने का पेमेंट कई शिक्षकों को सुधार कर किया गया, लेकिन नवंबर महीना अधिकतर जिलों के द्वारा सुधार कर करना प्रारंभ किया गया। तो इस आधार पर 10 महीनों का जो वेतन का भुगतान वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ हुआ वो अधिक ली गई। अब है कि अधिक ली गई राशि को लौटाना होगा या फिर सामंजन करना होगा। तो ये ऐसे कह दिया जाए दोस्तों, तो सामंजन के आधार पर जो पूर्व के बहाल शिक्षक थे, 1 to 5 के शिक्षक हो या फिर 6 to 8 के शिक्षक हो, तो उनका वेतन ज़्यादा नहीं मिल रहा था। खासतौर पर 1 to 5 के शिक्षकों का बेसिक पे 25,000 रुपये के आधार पर ही भुगतान किया जा रहा था, लेकिन उन्हें 31,670 रुपये मिलनी चाहिए थी। इसके आधार पर बहुत कम ही भुगतान हो रहा था, जिसके कारण जुलाई में अगर इंक्रीमेंट मिल गया तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो जाने की बात है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने का ये अधिक भुगतान हुआ जिसकी वापसी होनी थी। तो जिनका वेतन कम भुगतान हो रहा था उन्हें इंक्रीमेंट भी मिलना था डीए के रूप में और वेतन संरक्षण के रूप में। तो इस आधार पर उनका समांजन कर लिया गया। लेकिन वर्ष 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए थे उन्हें किसी भी प्रकार का वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला। यूँ कह दिया जाए, प्रथम यानी 1 जनवरी को ही उन्हें अधिक से अधिक राशियों का लाभ हो गया। तो कैसे मिल पाएगा? इसके आधार पर दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी 4 महीने, और जहां नवंबर में अगर हो गया होगा भुगतान तो 5 महीने हो जाते हैं। 5 महीने की वो राशि अधिक ले ली गई, तो इसकी वापसी करना जिम्मेदारी बन जाती है, जिसको लेकर दोस्तों वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से पत्र जारी कर दिया गया और बीते कल ही यह पत्र जारी किया गया है। उसके आधार पर स्पष्ट हो गया है कि इन शिक्षकों को खास तौर पर जो वर्ष 2022 में शिक्षक बहाल हुए थे उन्हें पैसे लौटाने पड़ेंगे और पैसे लौटाने के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है और ऐसे शिक्षकों की सूची की भी डिमांड कर ली गई। अब आइए हम बातें करते हैं कि यह मामला सिर्फ वैशाली जिले से संबंधित नहीं है, यह पूरे बिहार भर के जिलों से संबंधित है। जहां 1 to 5 के शिक्षकों को यूँ कह दिया जाए कि पहले चरण में लगभग सभी जिले में जुलाई में इंक्रीमेंट दे दिया गया था। कोई भी जिला अछूता संभवतः नहीं रहा था, लेकिन 1 to 5 शिक्षकों का कोई भी एरियर नहीं बन रहा था और ढेर सारे जिलों ने एरियर का भुगतान भी कर दिया। जहां पर एरियर भी बन रहा था वहां पर भुगतान कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में उनको पैसा वापस करना जिम्मेदारी बन जाती है, जिस पर अब कदम उठाया जा रहा है। वैशाली जिला ने सबसे पहले पैसे वापसी की पत्र जारी कर दी है, तो अब 1 से 2 दिनों में अन्य जिलों के स्तर से भी पत्र जारी कर दिया जाएगा और संभवतः बिहार के सभी जिलों के 1 to 5 के शिक्षक होंगे जहां एरियर का भुगतान कर दिया गया है, उन सभी वर्ष 2022 के 1 to 5 के शिक्षकों को पैसे वापस करने होंगे और पैसे वापस नहीं करेंगे तो ये संभावना बन रही कि चाहे जहां कहीं भी हो, चाहे वो ट्रांसफ़र हो गए होंगे, तो उनके वेतन से कटौती कर ली जाएगी। क्योंकि अब एचआरएमएस के माध्यम से वेतन का भुगतान होता है, तो कोई भी राशि अब सरकार के आंखों से परे नहीं हो सकेगा। कहीं भी पूरे बिहार भर में कहीं भी उनके वेतन में से कटौती कर ली जाएगी। अब देखना है कि जिलों के स्तर से इस पर कब पत्र जारी किया जाता है। लेकिन एक बड़ी खबर है कि 1 to 5 के वर्ष 2022 के शिक्षकों को खास तौर पर पैसों की वापसी करनी होगी। 6 to 8 वालों को भी जो वर्ष 2022 में बहाल हुए थे उन्हें भी पैसे वापस करने होंगे। इस आधार पर पत्र जारी होना शुरू हो गया है। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।